Hello students, I welcome all of you in this particular video lecture. फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 5.7 हम 1 to 10 सम कर चुके हैं। 1 to 10 सम के अंदर मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये सारी बातें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने की है। ओके, तो अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ सम मतलब 11 से लेकर 17 जो कि एक्सरसाइज 5.7 का है वो हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ करने का आपको दिया गया होगा। ओके, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाता होगा सम। चलिए कैसे सम करना है स्टार्ट करते हैं। पहला सम 11th नंबर मुझे दिया है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। मुझे बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस अगर y करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए, मुझे प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा बेटा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x माइनस 3 इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कौन सा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, अब वापस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर सकता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकता हूँ। ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा फ्रेंड्स -5, इसका वापस डेरिवेटिव मतलब -5 तो एज साइन का होगा cos x। ये -3 है। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे जाएगा तो प्लस साइन x हो जाएगा। ओके, अब आप इस सम को दो मेथड से कर सकते हो, या तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ से उठा के जो प्रूफ करना है उसके अंदर रखिए, y की वैल्यू रखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए, या तो आंसर 0 आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से माइनस को कॉमन निकल आइए, 5 cos x माइनस 3 sin x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो टर्म बन रही है यहाँ पे ये y दिख रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में जो दिया है y वो यहाँ पे बन रहा है, तो माइनस वाई ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखूंगा गिवन इन क्वेश्चन। तो मैं माइनस वाई को लेफ्ट हैंड में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उसके अंदर बोला है इफ फाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने का बोला है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, वाई अकेले के टर्म में आपको फाइंड करने का बोला गया। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि इस सम को करने से पहले आपको ये सोचना है, आपको पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो वाई के टर्म में लाना है। ओके, एक बात समझिए आप, अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, सीधी सी बात है, तो ये जो आंसर है cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस उसका डेरिवेटिव करूंगा तो जो राइट हैंड में आंसर मिलेगा वो x के टर्म में होगा, ना कि y के टर्म में। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे मुझे y के टर्म में आंसर मिलने में थोड़ा आसानी हो। ओके, वैसे भी आंसर आएगा वो, लेकिन वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये cos इनवर्स यहाँ से उठा के लेफ्ट हैंड में दूंगा तो cos y इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ इसके ऊपर से। हाँ, अब मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करूंगा, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही करना है, तो यहाँ पे cos का माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, देन अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन वाई लिख सकता हूँ। ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये इन शॉर्ट बना क्या, ये बना माइनस कोसेक वाई बन गया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देखिए आपने जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया वो किसके टर्म में मिला, वाई के टर्म में। अगर आप यहाँ से ही डायरेक्टली डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते तो राइट हैंड साइड आपका आंसर तो आता, लेकिन वो एक्स के टर्म में होता। ओके, अब मैं वापस इसका क्या करने वाला हूँ, डेरिवेटिव करने वाला हूँ। कैसे, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक। ओके, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, अच्छा मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ। टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। ओके, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और देखिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस को बाहर निकाल दूँ कोसेक वाई का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कोसेक का क्या होता है फ्रेंड्स, कोसेक का होता है माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना कंपलसरी है, क्योंकि मैं एंगल y है, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा ना फ्रेंड्स, यस ओके, दैट्स वाई यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना कंपलसरी है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा कोसेक y इंटू कॉट वाई, ओके ये इंटू है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से उठाऊंगा, मुझे यहाँ पे जो मैंने फाइंड करी हो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा इंटू यहाँ पे माइनस कोसेक वाई, ओके। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये माइनस उठा के आगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। तो दिस इज द आंसर ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ वाई अलोन। देखिए वाई अकेले के रूप में, ओके यहाँ पे जो भी एंगल है वो आंसर किस रूप में है, वाई के रूप में है। मुझे यहाँ पे बोला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, उसमें एक्स कहीं पे भी होना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कराया, अब बारी है 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में मैं अगर आपको बोलूं तो मुझे यहाँ पे कुछ दिया है, इफ 3 cos का एंगल है log x प्लस 4 sin का एंगल है log x, देन प्रूव x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि y2 का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का मीनिंग क्या होता है, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे y इज इक्वल टू, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और डेरिवेटिव करेंगे, कहाँ तक जाना है तो कि सेकंड ऑर्डर तक, ओके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे y1 मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये 3 को यहाँ पे लिख दिया। अब कोस का क्या होता है, देखिए कोस की पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले कोस का करते, कोस का होगा माइनस साइन एंगल क्या है log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ओके ये आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे 4 साइन का डेरिवेटिव था कॉस एंगल log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है log x, तो उसका 1 अपॉन एक्स, ओके फ्रेंड्स। चलिए तो ये x यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में भी x है, इसके डिनोमिनेटर में भी x है, तो x कॉमन निकाल के यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई में दे सकते हो, हाँ देख सकते हो, माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, हाँ ओके। नाउ अब मैं अगर वापस से एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो आपके लिए थोड़ा और इजी बन जाएगा, ताकि यहां पे मैं लिखूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का होगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 एज इट इज साइन का क्या हो जाएगा कॉस log x इंटू log का होगा 1 अपॉन एक्स, प्लस 4 बाहर निकाला, cos का क्या होता है माइनस साइन log x इंटू log का क्या करना है 1 अपॉन एक्स, ओके। चलिए अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे वापस x आ चुका है, x को उठा के सामने दूं, यहाँ पे x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, चलिए ये क्या बना माइनस 3 cos log x माइनस 4 sin log x, ओके बेटा, ओके। तो अगर मैं एक काम करूं कि यहां से माइनस को कॉमन निकालूं, हाँ ये हो सकता है, माइनस को कॉमन निकालूंगा तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x बन जाएगा। एंड ये और कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन का डेटा, क्वेश्चन का डेटा अगर आप देखोगे तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे माइनस y, तो ये नीचे एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई, ओके। माइनस वाई राइट हैंड साइड है, उठा के लेफ्ट हैंड साइड में दो, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मुझे मिल गया जो मुझे प्रूफ करना था। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए अगर इसी सम को मैंने और एक, मतलब पहली बार जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर उठा के यहाँ पे रख के LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं तो भी 0 आता, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उठा के यहाँ पे रखूँगा फिर सॉल्व करूँगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं क्वेश्चन के अंदर ही ऐसे स्टेप को इन्वॉल्व करता जाऊँ जिससे मुझे प्रूफ करने में थोड़ी आसानी रहे, ओके। प्लीज़ नोट इट डाउन।
Okay friends, question number 14, one of the most time sum in this particular exercise. आपको यहाँ पे आंसर देख के अपना मूव करना है. ओके शतरंज होता है ना, उसमें हम मूव करते हैं कि भाई ये पहला स्टेप मेरा ये होगा, तब जाके मुझे आंसर दिखेगा कि पर्टिकुलर किस सिचुएशन में मेरा आंसर आएगा. मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मुझे करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा. ओके तो मैं एक काम करूँगा, मैं पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करूँगा, मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करूँगा. दोनों फाइंड करके मैं पर्टिकुलर आपने जो आंसर मांगा है, मतलब जीरो प्रूफ करने को अपने को बोला है, तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर वैल्यू रखूँगा, उसको सॉल्व करता जाऊँगा, सॉल्व करता जाऊँगा. अगर मेरा आंसर जीरो आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई प्रूफ हो रहा है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर m x, इसका डेरिवेटिव e रेस टू x का e रेस टू x इनटू जो पावर में है उसका डेरिवेटिव वापस करना पड़े. पावर में क्या है mx, तो mx का क्या होगा m इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये होगा प्लस b e रेस टू एन एक्स इंटू एन. ओके बेटा चलिए ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिला. अब मैं वापस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. यहाँ पे b आपको a और m कांस्टेंट के तौर पे आपको हैंडल करना है, क्योंकि a m कांस्टेंट है. e की पावर mx का e की पावर mx इंटू यहाँ पे m आ जाएगा. ओके प्लस बी एन यहाँ पे ई रेस टू एन एक्स इंटू यहाँ पे एन आ जाएगा. ओके सर इन शॉर्ट मुझे मिला क्या, ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स. मुझे ऐसा कोई मिला, ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है. ओके चलिए अब मैं इस सम को सोल्व करने के लिए क्या करने वाला हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, इन दोनों के अंदर रखूंगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो भी रूल है उसको फॉलो करूंगा और आपका आंसर जीरो आएगा. ओके जीरो लाने के लिए यहाँ पे LHS के तौर पे इसी के अंदर वैल्यू रखनी है. ज़रा देखना यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स माइनस ये m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या था मेरे पास, यह है ए एम ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू एन एक्स. ओके प्लस एम एन वाई, व्हाट इज वाई, वाई इज हियर, प्लस एम एन इंटू वाई, तो यहाँ पे ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की एन एक्स. ओके सर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स. यही सम दूसरी मेथड से भी होता है. दूसरी मेथड से कैसे, तो कि मैं यहाँ कहीं पे कुछ सेटलमेंट करके ऐसा कोई टर्म बना हुआ, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है. ओके अब ऐसा कोई ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स कहीं ना कहीं पे वाई की वैल्यू वो देखते हैं, बाद पहले ये सॉल्व कर रहे हैं. ए एम स्क्वायर ये वैल्यू रखी, चलिए अब मैं डायरेक्टली लिख दी, माइनस आएगा यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स. कैसे किया, एम इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों के आगे माइनस, माइनस ही आएगा. माइनस यहाँ पे लिखूंगा बी एम एन ई रेस टू एन एक्स. m का दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट. अब n का मल्टीप्लिकेशन मतलब उसके आगे भी माइनस ही आएगा, माइनस ए एम एन ई रेस टू एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स. ओके अब क्या करना है, एम एन को अंदर मल्टीप्लिकेशन देना है मुझे. यहाँ पे सिर्फ स्टेप बढ़ रहे, बाकी सम में कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा है नहीं, आपको डायरेक्टली पता चल ही जाएगा कि मैं एक 1 बाय 1 स्टेप का एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ. ओके चलिए अब कुछ ना कुछ कट तो होता ही होना चाहिए. ये ए एम एन ई रेस टू एम एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों निकल जाएगा. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों निकल जाएगा. ये दोनों निकल जाएगा,
और ये दोनों, तो मुझे एट द एंड ऑफ दिस सम आंसर विल बी 0. सो LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, तो एकदम सिंपल सम था, सिर्फ आपको 2 बार डेरिवेटिव करके वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, कहाँ पे रखनी है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, 16, ये भी वैसा ही कुछ सम है, उसी टाइप का कुछ सम है. देखिए जरा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज 14 एंड y मुझे लाना है. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू ई रेज टू 7x इंटू 7 प्लस 600 ई रेज टू माइनस 7x इंटू माइनस 7. ओके, मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, ई रेज टू 7x माइनस 4200 ई रेज टू माइनस 7x. आप देख सकते हो. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगर मैं एक काम करूं कि ये dy बाई डी एक्स है, ओके होगा. अब वापस मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं यहाँ से 7 को कॉमन निकालूं ना बेटा, यहाँ पे देखिए सपोज मैंने 7 को कॉमन अच्छा यहीं पे था, अगर मैं 7 को कॉमन निकालूंगा और अच्छा -7 को कॉमन निकालूंगा तो शायद नहीं, ये नहीं बनेगा. ओके, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो. वापस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, यहाँ पे मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 3500 इंटू 7 इंटू ई रेज टू 7x माइनस 4200 इंटू ई रेज टू माइनस 7x इंटू माइनस 7. ऐसे मैं लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ. ओके, अब मेरा काम क्या होगा कि अगर मैं एक काम करूँ कि y क्या था, y ऐसा था. अगर मैं y को यहाँ पे सेट करूँ, पढ़िए देखिए माइनस माइनस प्लस, तो मैं y को सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ. जरा संभलना, इसको मैं 7 इंटू 500 इंटू 7 ई रेज टू 7x लिखूँ, माइनस माइनस प्लस लिख दिया. यहाँ पे 7 इंटू 600 इंटू ई रेज टू माइनस 7 इंटू 7. ओके, ये माइनस आगे दिया. सर आपने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज मैं इस 7 को 7 के साथ दिया 49 इंटू 500 ई रेज टू 7x प्लस 49 600 ई रेज टू माइनस 7x लिख सकता हूँ. दोनों में से 49 को बाहर निकालो, ये 500 ई रेज टू सॉरी 7x प्लस 600 ई रेज टू माइनस 7x. तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा y. देख लीजिए आप. सर ये y कहाँ से आया? तो कि क्वेश्चन के डेटा में दिया है. अगर आप क्वेश्चन का डेटा एक बार देखोगे तो ये क्या था, y था. ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराया है. अब क्वेश्चन नंबर 16 की बारी. एकदम सिंपल सम है. पहले मुझे ये देखना है, मुझे प्रूफ क्या करना है. मुझे ऐसा बोला है कि भाई डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर. ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस वाई लिख सकता हूँ. सर क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूं कि ई रेज टू वाई को इस साइड, तो ई रेज टू वाई ऐसा होगा, तो ई रेज टू माइनस वाई. ठीक है, इसको ऊपर लेके गए, इज इक्वल टू x प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ. सर आपने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज आपको मल्टीप्लीकेशन ना करना पड़े इसलिए. अदरवाइज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. ओके, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, तो ई रेज टू माइनस वाई का ई रेज टू माइनस वाई इंटू माइनस वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई. याद होना चाहिए आपको. इज इक्वल टू सामने साइड क्या आएगा, 1 प्लस 0. ओके, माइनस को बाहर निकालो, माइनस ई रेज टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स होएगा, इसका इज इक्वल टू 1. ओके बेटा, अब तो क्या, अब अगर मैं वापस इसको राइट हैंड में लेके जाऊंगा तो वो तो प्लस ही होने वाला है. तो आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू वाई लिख सकते हो. ओके, अब वापस एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस को बाहर निकालो, ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, तो LHS क्या है, ये है माइनस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई. ओके, एक काम करते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपको दिया है यहाँ पे, मुझे देखिए एक्चुअल में मुझे प्रूफ क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, ये जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर जितना है, ये मुझे बताना. ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स का मैं स्क्वायर करूँ
dy बाई डी एक्स का, अच्छा एक काम करते हैं या फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, चलिए dy बाई डी एक्स तो माइनस ई रेस टू वाई इंटू माइनस ई रेस टू वाई, तो ये मुझे क्या मिल गया, ई रेस टू वाई का होल स्क्वायर मिल गया कि नहीं। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्चुअल में मुझे मिला क्या, ई रेस टू वाई का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं LHS लिखता हूँ, LHS इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिला है, ई रेस टू वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आप ये LHS RHS देखोगे, RHS में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस ई रेस टू वाई का अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी आपको माइनस की इवन पावर मतलब ये ई रेस टू वाई का स्क्वायर ही होगा। सो LHS इज इक्वल टू RHS। आपको पता चलना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, तो मुझे ये लेफ्ट हैंड मिला। ओके, मुझे कंपेयर किसके साथ करना है, डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के साथ, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स जो था उसका स्क्वायर किया, तो मुझे क्या मिला, ई रेस टू वाई का स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, सो LHS इज इक्वल टू RHS आपने प्रूफ कर दिया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज हम अभी कर लेंगे ताकि इस एक्सरसाइज को हमको आगे कहीं पे याद न करना पड़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर मुझे tan इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दिया, प्रूफ करना है ये सारा डेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करूंगा तो dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की जगह पे मैं y1 लिखूँ तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ओके, 2 आगे आ जाएगा क्योंकि tan इनवर्स की पावर, तो जब भी पावर हो फंक्शन का तो पावर वाला फॉर्मूला पहले, पावर आगे एक पावर कम मतलब tan इनवर्स x की 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मैं लिखूंगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ऐसे लिख सकता हूँ। यस, अब मैं वापस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 2x प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा y2 इज इक्वल टू सामने होगा 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म को राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाएगा तो यहाँ पे y1 2y1 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 इज इक्वल टू। देखिए फ्रेंड्स, एकदम सिंपल 2 या 3 स्टेप का सम था, यही मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.7 कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, इसके रिलेटेड सम आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी इसी के जैसे सम हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, और आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक कीजिए।